नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में जो है दिल्ली लक्ष्मी योजना से जुड़ा हुआ। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन और बहुत दिक्कत हो रही है महिलाओं को कि भाई दस्तावेज कौन कौन से लगाने हैं, 10 साल वाला क्या प्रूफ लगाना है। ऑप्शन वहाँ पर सेलेक्ट करने का आ रहा है, एमएलए एंडोर्समेंट का नया एक ऑप्शन आ गया कि भाई एमएलए का समर्थन पत्र का एक ऑप्शन आ गया, तो काफ़ी कन्फ्यूज्ड हैं। तो आज मैं आप लोगों को पोर्टल ओपन करके यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा आप लोगों को कि भाई 12 पॉइंट हैं जो मैंने थंबनेल पर बताया था ना कि ये 12 पॉइंट के बिना पैसे नहीं मिलने वाले। ये 12 शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। 12 शर्तें हैं, पहले हम सोचते थे 4-5 भैया, ये 12 इन्फॉर्मेशन और शर्तें कह लो इसको, ये ज़रूरी है। इसमें से अगर कोई भी आप कमी करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, फिर आपका आवेदन सक्सेसफुल नहीं होगा, फिर आप घूमते रहेंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इस 12 पॉइंट को ध्यान से समझना। आज 12 पॉइंट आप लोगों को मैं समझाने वाला हूं आज के वीडियो में। फटाफट से शुरू करते हैं क्योंकि आज के वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए नॉर्मल वीडियो से, तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन भैया समझाना तो पड़ेगा। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबा लो, ऑल पे क्लिक कर लेना इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए, और साथ में इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। तो शुरू करते हैं, और यहाँ पर मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ उस वेबसाइट का। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो इस तरह का इंटरफेस दिखता है लक्ष्मी योजना। जैसे आप ओपन करेंगे, लेफ्ट साइड में मोदी की फ़ोटो, राइट साइड में रेखा गुप्ता का फ़ोटो, बीच में 4-5 महिलाएं जो कहीं से गरीब नहीं नज़र आ रही हैं, और हाथ में 2500 रुपये पकड़ा दिए। भाई साहब, नोट गिन लिया था मैंने, 500 रुपये के नोट है महिला के हाथ में। और इन महिला में से कोई चीज़ नहीं लग रही है गरीब घर की। सब भैया ये बीजेपी कार्यकर्ता सपोर्टर के फ़ोटो यहाँ पर डाल दिए हैं। खैर, हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एलिजिबिलिटी कंडीशन, पात्रता की शर्तें। तो यहाँ पर ये शर्तें पे हम खोलेंगे और यहाँ ये पूरा 12 पॉइंट जो है खुल करके आ जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट देखो, ये एक में तो आएगा नहीं, सॉरी, 2 में दिखाता हूँ, 6 करके। यहाँ पर 2 स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, पहले में 6 पॉइंट, फिर अगले में 6 पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेंट मस्ट बी फीमेल, भैया औरत ही अप्लाई करेगी। ठीक है, तो जो शर्तें हैं सारी चीज़ें, एप्लीकेंट शुड बी एल्डेस्ट फीमेल मेंबर इन द फैमिली, यानी कि सबसे महिला जो है सबसे बड़ी सदस्य होनी चाहिए परिवार की। ये दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन, आवेदन जमा करने की तारीख पर आवेदक की उम्र 21 से 60 साल के बीच ही होनी चाहिए। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है कि भाई 21 से 60 साल का ही लगेगा, अगर ऊपर नीचे हुआ तो आवेदन नहीं होगा। उसके बाद वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब इस इनकम सर्टिफिकेट में लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर इनकम सर्टिफिकेट मेरे नाम से लगेगा, हस्बैंड के नाम से लगा सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, देखो इनकम सर्टिफिकेट हमेशा पारिवारिक आय होता है। आप अपने हस्बैंड के नाम का भी लगा सकते हो, अपने नाम का भी लगा सकते हो, आपका रिलेशन वहाँ पर मैच हो जाएगा। जब बनवाना तो उसमें अपना नाम मेंशन करवा लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हस्बैंड के नाम में अगर आपका नाम है, या आप अपने नाम से बनवा रहे हैं तो आपका नाम ऑटोमेटिक है, हस्बैंड का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो दोनों में से किसी के नाम का भी आय प्रमाण पत्र चल जाएगा 2.5 लाख से कम का। ठीक है, ये चौथा पॉइंट। 5वां पॉइंट, जिसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना करके डाला था 10 साल वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूजिंग वाला जो है शर्त है, कंडीशन है कि आवेदन जमा करने की तारीख तक आवेदक या उनके पति या उनके माता पिता, समझो महिला या उनके हस्बैंड या उनके सास ससुर, इन तीनों चारों में से कोई भी 10 साल से दिल्ली का निवासी होना चाहिए, और कोई प्रूफ होना चाहिए इन चारों में से किसी के भी नाम का, आपके पति के नाम का, आपके सास ससुर, किसी के भी नाम का एक प्रूफ होना चाहिए। सास ससुर के नाम का अगर आप लगाते हैं तो कोई यूटिलिटी बिल लगेगा, बिजली बिल, पानी बिल, गैस बिल, ETC इत्यादि इत्यादि। इनमें से कोई टेलीफोन बिल कोई भी लगा सकते हैं, 10 साल पुराना होना चाहिए। लेकिन अब टेलीफोन तो कहीं है नहीं, तो बिजली, पानी और गैस कनेक्शन का बिल सबके पास मिल जाता है। उससे रिलेशन मैच हो जाएगा आपके हस्बैंड का, आपके हस्बैंड से मैच हो जाएगा महिला का। महिला के नाम, महिला के आधार कार्ड में जरूर, आधार कार्ड, वोटर कार्ड में हस्बैंड का नाम जरूरी है। लेकिन ये 5 पॉइंट क्लियर है। 6वां पॉइंट, आवेदक दिल्ली का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। समझ गए, यानी कि दिल्ली का रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए, वोटर ID होना चाहिए महिला का, दिल्ली का, चाहे वो नया हो पुराना हो, उससे मतलब नहीं है। ये था 6वां पॉइंट। 7वां पॉइंट, परिवार की आवेदन से पूर्व पिछले 12 महीनों की वार्षिक बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब जो लास्ट ईयर बिजली का खपत होगा वो 2400 यूनिट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ा मजाक है, बहुत कम दे दिया है ये तो।
200 यूनिट तो वैसे दिल्ली में फ्री मिल रहा है मान लो। अब मान लो किसी के परिवार में कोई मकान किराए पे है, कोई कुछ है, ऐसा कोई कौन महिला होगी जिसके मकान में मान लो भाई 2400 से कम यूनिट आ रहा होगा। भाई 200 यूनिट पर मंथ ही आएगा, 2400 से 10-15 यूनिट एक्स्ट्रा हो गए तो एलिजिबल नहीं है। क्योंकि भैया अभी तो फार्म तो भर रहे हो आप लोग, लेकिन अभी तो वेरिफिकेशन होगा, उस पर काम करेंगे, सरकार डिपार्टमेंट काम करेगा, तो अभी तो बहुत सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट होंगे उसमें से। ये मत समझ लेना कि मेरा फार्म सब कुछ ओके हो गया तो जी मेरा काम हो गया, मेरे को पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, रिजेक्शन होंगे अभी। तो ये 7वां पॉइंट समझ में आ गया। 2400 यूनिट यानी कि 2400 यूनिट से एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए बिजली का बिल पिछले साल, लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो अब 8वां पॉइंट, ठीक है, 8वां पॉइंट जो है ये मैंने अलग से बता भी रखा है, जो क्राइटेरिया है कि भाई आवेदक को केंद्र या राज्य सरकार से किसी भी तरह की पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता नहीं मिल रही हो, और वह इनकम टैक्स देने वाला या जीएसटी फाइल करने वाला न होना चाहिए। साथ ही वह सरकारी कर्मचारी न हो और या किसी सार्वजनिक पद पर न हो, कोई पोस्ट पर न हो किसी, या सरकारी कर्मचारी न हो, या रिटायर्ड पेंशनर ना हो। ये सारी चीज़ें, ये कंडीशन है इसमें, ठीक है। अब 9वां पॉइंट जो है खाली पेंशन से जुड़ा हुआ है। पेंशन से आवेदक या परिवार का कोई भी सदस्य, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है ना, कई महिलाएं, कई बहनें पूछ रही थी कि मेरे माता पिता को मिल रहा है पेंशन, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। इसके लिए ये ध्यान से सुनना। 9वां पॉइंट, आवेदक या परिवार का कोई भी सदस्य राज्य सरकार, भारत सरकार, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बोर्ड, स्थानीय निकाय या सरकारी संगठन में नियमित या अनुबंध आधारित, नियमित तो मतलब परमानेंट, और अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर्मचारी के तौर पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, काम नहीं कर रहा होना चाहिए, और न ही उन्हें विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन या कोई अन्य किसी भी तरह का पेंशन या कोई भी वित्तीय सहायता या इसी तरह की कोई भी अन्य मदद अगर मिल रही होगी पहले से, तो आप एलिजिबल नहीं हैं, नहीं भर पाएंगे। ये है दोस्तों 9वां शर्त, समझ गए। मैंने सेपरेट वीडियो भी बता करके बनाया था ना, कौन कौन किस किस महिलाओं को नहीं मिलेगा, याद होगा अगर आप लोगों को। अब अगला 10वां पॉइंट, आवेदक या परिवार का कोई सदस्य 4 पहिया मोटर वाहन का मालिक नहीं होना चाहिए। तो देखो कई लोग पूछ रहे थे ना कि मेरे नाम से नहीं है, महिलाएं कह रही थी मेरे नाम से 4 व्हीलर नहीं, हस्बैंड के नाम से। अरे भाई आपके परिवार का ही है ना, आपके नाम से या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से 4 पहिया मोटर नहीं होना चाहिए। अगर है 4 पहिया में कुछ भी आएगा, कार आएगा, कोई ट्रक आएगा, कोई 4 व्हीलर का छोटी मोटी गाड़ियां आती हैं सामान ढोने वाला, कुछ भी सब ऐड है। ई रिक्शा वाले, 3 व्हीलर वाले ये चल जाएंगे। ये था 10वां पॉइंट। 11वां, आवेदक के 3 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। ये मैंने पीछे भी बताया था कि 3 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, लेकिन ये जो अब बता रहा हूँ पोर्टल में है, ये स्क्रीनशॉट भी आप लोग देख पा रहे होंगे, जो मैंने बताया दिखाया आप लोगों को। ये था 11वां पॉइंट। अब लास्ट, आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड, आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई भी रिकॉर्ड भी नहीं, ऐसा मान लो केस हुआ हो, कोई रिकॉर्ड नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई रिकॉर्ड मिला, ये खाली उसके लिए है। देखो ये आवेदक है, ये उसके परिवार से नहीं है। अगर उसके परिवार, उसके हस्बैंड, उसके सास ससुर के ऊपर कोई आपराधिक मामला है, महिला के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि भाई महिला के ऊपर नहीं होना चाहिए, खाली उसके हस्बैंड पे, उसके सास ससुर पे है तो चल जाएगा, ठीक है। तो उस पर कोई आपराधिक रिकॉर्ड, कोई आपराधिक पृष्ठभूमि, कोई कुछ भी नहीं होनी चाहिए, कोई केस नहीं होना चाहिए, कोई केस ना चल रहा हो, ठीक है। तो ये 12 के 12 पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ये 12 शर्तें पूरी करनी है। ऊपर के 4-5 शर्तें तो 4 शर्तें तो ऐसे ही थी जो कोई भी पूरा कर रहा है, लेकिन बाकी के 5 से लेकर के 12 तक जो है मेन शर्तें हैं, जो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है सारी चीज़ें। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, और नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा कर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी आएगा दबा करके ऑल पे क्लिक कर लेना। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मेरे वीडियो के माध्यम से पाते रहने के लिए। तो मिलते हैं फिर एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।